दोस्त, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो कि सीधे कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ईरान पूरे विश्व के तेल को बंद कर दे और सिर्फ अपना तेल बेचे। उन्होंने सीधा अमेरिका अपने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम तेल को, जो हमारे पास पर्याप्त तेल है और पूरे विश्व में उसकी सप्लाई करेंगे। निश्चित तौर पे इसके बाद ये जान लीजिए आप, तेल तो महंगा होगा, गैस आपूर्ति महंगी होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ईरान की जो स्थिति है, ईरान अपने को जो सीधा कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर चाहिए, न्यूक्लियर पावर बनना है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ईरान के साथ निश्चित तौर पे गलत हुआ है, चीज़ें गड़बड़ी हुई है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी वाहवाही अपनी बड़कई हमेशा झाड़ते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में अमेरिका की तरफ से जो एक मौका दिया गया उसको सही तरीके से न भुना पाना ईरान के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होगा। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही बोल चुके हैं कि ईरान की सभ्यता तक को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसके बदले में ईरान के जो गालिगाफ हैं, कौन है ये पे उन्होंने कहा है इस चीज़ को, ईरान के जो संसद के स्पीकर है गालिगाफ, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अभी हम अमेरिका को रोक सकते हैं। आप बताइए, ये दो देशों की अहम की लड़ाई, इसराइल के द्वारा भी, इसराइल भी लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से दिखा रहा है कि सीज़ फायर जैसी स्थिति बन पाएगी। और एक चीज़ आप जान लीजिए, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, अल्टीमेट हुई संधि ही है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परमाणु अटैक हुए थे उसका दंश आज भी जापान जैसे देश झेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है तो उसका सॉल्यूशन भी बनता है, बट ये है कि जब अहम ही टकराने लगे, अपना वर्चस्व ही दिखे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो चाहे वो इसराइल हो, तो शांति की वार्ता हो ही नहीं सकती। और जो शांति भी कौन करा रहा था, जो पूरे विश्व में आतंकवाद स्पॉन्सर कंट्री है पाकिस्तान, केवल अपनी वाह खाने लगते हैं हम ही ऐसे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ जो जो थे, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने सीधा इसराइल को टारगेट किया। और इसराइल कभी भी पाकिस्तान को उस देश के तौर पे मानता ही नहीं है जो कि विवाद को सुलझा सकता है, वो सिर्फ विवाद को बढ़ाना जानता है पाकिस्तान। और आप देखिए, इस्लामाबाद टॉक पूरी तरह विफल हो गया और पाकिस्तान की नाकामी पूरे विश्व के सामने आपको देखने को मिली। तो ध्यान रखिएगा, स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। बस उम्मीद है कि चाहे वो भारत की सरकार हो या यूनाइटेड नेशन हो, आगे आके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। नहीं तो पूरा विश्व तेल और गैस को लेकर डिस्टर्ब रहेगा, पूरी अस्थिरता का माहौल बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।